डीएचए और बहरिया टाउन पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट के दो बहुत बड़े जाइंट्स हैं। डीएचए और बहरिया टाउन दो ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की रियल एस्टेट की मार्केट को चेंज करके रख दिया। इससे पहले जो है वो ना इस तरह के ट्रेंड्स थे, ना इस तरह की पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट थी, ना इस तरह की जो है वो बाइंग और सेलिंग थी। इन दोनों ब्रांड्स ने जो है वो पाकिस्तान की मार्केट को इवॉल्व किया और एक नया ट्रेंड जो है वो सेट कर दिया। अगर हम डीएचए की बात करें तो डीएचए जो है वो 1950 में सबसे पहले लॉन्च हुआ कराची के अंदर, और ये कराची के अंदर कराची कंटोनमेंट बोर्ड के नाम से इसको लॉन्च किया गया। और ये सिर्फ उन लोगों की कॉलोनी थी जो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं या एयरफोर्स वगैरह से रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं, या उनकी सोसाइटी बेसिकली बनाई गई थी। लेकिन विद टाइम जब टाइम गुजरता गया तो लोगों ने जो है वो इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और लोगों ने बस सिविलियंस ने भी जो है वो इसमें सेल परचेज शुरू की, और फिर ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो बन गई। अगर अभी भी कराची में आप देखें तो डीएचए फेज 1 से लेकर फेज 5 तक आपको पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा, और वहाँ पे आपको फील ही नहीं होगा कि ये कोई डीएचए है या ये कोई मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। वहाँ पे उसी तरह पुराना सिस्टम चल रहा है अभी तक, ओपन इलेक्ट्रिसिटी है, नैरो स्ट्रीट्स हैं, उसी तरीके से जो है वो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, घर भी पुराने बने हुए हैं, और कोई नई चीज़ आपको वहाँ पर नजर नहीं आती। ये उसी टाइम की जो है डेवलपमेंट अभी तक हुई हुई है। लेकिन कराची डीएचए फेज 5 से आप ऑनवर्ड्स हैं तो आपको नई डेवलपमेंट भी नजर आएगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी नजर आएगा, और मॉडर्न चीज़ें भी नजर आएंगी। उसके कंपैरिजन में अगर हम बहरिया की बात करें तो बहरिया जो है वो काफ़ी बाद में आया है। बहरिया सबसे पहले लॉन्च हुआ है 1997 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। तो 1997 में इसका फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 लॉन्च हुआ है इसका। और आप अगर अभी उसकी डेवलपमेंट देखें और बाकी को कंपेयर करें तो वो भी आपको थोड़ा सा आउटडेटेड लगेगा बाकी जो है वो बहरिया के फेजेस के मुकाबले में। वो ज़ाहिर बात है कि उस टाइम का भी फ़र्क आया है, उस टाइम मशीनरी भी डिफरेंट थी, बाकी ट्रेंड्स भी डिफरेंट थे, और एक नया नया ट्रेंड अभी शुरू हुआ था तो काफ़ी चीज़ें जो है वो डिफरेंट थी। तो हालांकि जब बहरिया स्टार्ट हुआ तो बहरिया रावलपिंडी एक बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात भी थी, एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, काफ़ी वहाँ पे इश्यूज थे, लैंड का भी इशू था। यानी लैंड का इशू इस तरह था कि वहाँ पे आपको पता है कि वो एक पहाड़ी इलाका है, तो उस तरीके से वहाँ पे डबल जो है वो काम करना पड़ा। लेकिन बहरिया टाउन ने उसको डिलीवर किया और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो बन के लोगों के सामने आया। अगर हम बात करें तो बहरिया एक पहली सोसाइटी है जिसने गेटेड कम्युनिटी ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो बहरिया ने एक ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि जी गेटेड कम्युनिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, अंदर गोल्फ कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया, अमेनिटीज, फैसिलिटीज, हर चीज़ सोसाइटी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि ऐसा पहले नहीं होता था। बिल्कुल ये तमाम चीज़ें जो है वो डीएचए के अंदर भी मौजूद हैं। डीएचए के भी तमाम फेजेस में तमाम चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ वगैरह मौजूद हैं, लेकिन इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो हैं वो बहरिया टाउन है। क्योंकि अभी आपने जिस तरह मैंने आपको रावलपिंडी का बताया, उसी तरह जो है वो बहरिया टाउन लाहौर जब लॉन्च हुआ 2005 के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के लिए, क्योंकि एक सोसाइटी ऐसी आई थी जिसका कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट था बाकी सोसाइटीज से। उसके अलावा सोसाइटी और इस तरह की कोई मौजूद नहीं थी जो गेटेड कम्युनिटी हो, जिसमें तमाम फैसिलिटीज अंदर ही मौजूद हो, और लिविंग भी इंतहाई पीसफुल और इंतहाई साफ़ सुथरी, और तमाम चीज़ें जो है वेल मैनेज्ड हो, और एक अथॉरिटी ऊपर हो जो तमाम चीज़ें जो है मैनेज कर रही हो। तो ये चीज़ जो थी वो लाहौर में या पाकिस्तान में ना होने के बराबर थी। तो ये क्रेडिट जो है वो बहरिया टाउन को जाता है बिल्कुल, कि उन्होंने एक सोसाइटी जो है वो इस तरह की बनाई जिसने लोगों को अच्छी लिविंग भी दी, और अच्छा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड भी दिया, और लोगों के जो मसाइल थे वो भी इससे सॉल्व हुए, और लोग अच्छे तरीके से लोग जो है वो ज़िंदगी गुजारने में कामयाब भी हैं। और एक और इसका प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि रियल एस्टेट कारोबार को बहुत बूस्ट मिला डीएचए से भी और बहरिया से भी। अब अभी भी आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट में काम होता है वो डीएचए में होता है या बहरिया टाउन में होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, उसमें ओवरसीज इन्वेस्टर का भी काफ़ी जो है वो पार्ट है। लोकल इन्वेस्टर भी जो है वो डीएचए और बहरिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्रेडिबल इदारा है, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है, और तमाम चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरीके से जो है वो मिल पाती हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको कंपैरिजन किया है। इसमें मजीद भी अगर हम आगे बात करें डीएचए के हवाले से, तो डीएचए ने भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और बहरिया ने भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। तो रजिस्ट्री इंतकाल से निकल के एक पेपर के ऊपर जो है वो आपको उन्होंने बताया कि आप एक पेपर के ऊपर भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और एक पेपर भी जो है वो पूरी प्रॉपर्टी का जो है वो, और आप कह सकते हैं ओनरशिप उसकी जो है वो शो कर सकता है। क्योंकि डीएचए के अंदर भी इस तरह है और बहरिया के अंदर भी इस तरह है कि आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, चाहे प्लॉट आपको 10 कनाल का हो या 5 मरले का हो, आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, और उसी के बेस पे प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर भी होती है। और जो भी आप प्रॉपर्टी में जो भी उसका प्रोसेस, आप कोई भी प्रोसेस उसको करना चाहें तो वो प्रोसेस जो है वो उस पेपर के थ्रू ही होता है, सारा कुछ अलॉटमेंट लेटर के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज था रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि आपको पता है पहले या अभी भी प्राइवेट लैंड में आप जाएं
तो आपको रजिस्ट्री, इंतकाल और फर्दे वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये एक बिल्कुल हैसल फ्री प्रोसेस है DHA में भी और बहरिया टाउन के अंदर भी। अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि अभी इस टाइम में बड़ा ब्रांड कौन सा है, DHA बड़ा ब्रांड है या बहरिया टाउन बड़ा ब्रांड है, तो देखें दोनों जो है वो बहुत क्लोज हैं और आप ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी DHA को आप नंबर 1 पे रख सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि DHA इस टाइम पे DHA मुल्तान भी है, DHA गुजरांवाला भी है, भावलपुर भी है, कोयटा भी है, लाहौर भी है, कराची भी है, रावलपिंडी भी है, तो नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। तो नेटवर्क की बेस पे आप DHA को जो है वो नंबर 1 पे रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनका नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है। फिर ज़ाहिर बात है, जैसा आप जानते हैं कि DHA एक इदारे के थ्रू मैनेज होता है और पाकिस्तान आर्मी जो है वो डायरेक्टली DHA को मैनेज करती है और बहरिया टाउन जो है वो ज़ाहिर बात है एक प्राइवेट सोसाइटी है, मलिक रियाज साहब जो है वो उसको मैनेज करते हैं। तो ये एक चीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि DHA जो है वो अपने नेटवर्क की वजह से नंबर 1 पे है इस टाइम। अगर आप मेरे ओपिनियन पूछें तो मेरी ओपिनियन में बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो DHA से काफ़ी बेहतर है। अगर आप उसके रोड्स देखें, उसमें सफाई देखें, उसमें अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ देखें, तो DHA से आपको बेहतर नजर आएंगी। पार्क्स देखें, गोल्फ कोर्स देखें, तो ये चीज़ें आपको DHA से बहुत बेहतर नजर आएंगी। अगर आप रोड्स के हवाले से भी देखें तो आपको काफ़ी बेहतरी जो है वो बहरिया के अंदर नजर आएगी। तो अगर आप DHA बहरिया को कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा आपको इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। दोनों सोसाइटीज़ आपको अपनी जगह पे बिल्कुल जो है वो अच्छी मिलेंगी, इसमें किसी किस्म का ड्रॉबैक नहीं आपको मिलेगा। और आजकल कुछ चीज़ें चल रही हैं बहरिया के हवाले से, लेकिन वो भी आपको पता है कि टाइमिंग है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इदारा है, लोगों की अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई भी है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। तो ये दो पाकिस्तान के टॉप इदारे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा भी कमाया है और सबसे ज़्यादा लोग रहना भी यहीं पे प्रेफर करते हैं। तो ये एक कंपैरिजन वीडियो थी DHA और बहरिया के हवाले से। तो अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारे चैनल को। मेरा नाम है उमर। थैंक यू सो मच।